वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ सकती हैं और उनको पाने के लिए आपको अपनी लाइफ में किस तरह के चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि वो बहुत जल्द आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ देखते हैं और इस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप रिपीट सेशन के लिए फॉर्म को भर सकते हैं और आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। तो अपनी ईमेल को जरूर चेक कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हेल्प के लिए ज़रूर मिलेगा जो आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। तो आपके सामने यहाँ रखे हैं बहुत प्यारे से 3 ऑप्शंस। आप ABC से चुन सकते हैं या आप इनके कलर से चुन सकते हैं, इनकी शेप से आई से चुन सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इनको चुन लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे टाइमिंग्स और साथ ही साथ अगर आप एक से ज़्यादा पाइल को सुनना चाहते हो तो बिल्कुल सुनिए, पूरी रीडिंग सुनना चाहते हैं तो भी ज़रूर सुनिए। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको वो दूसरा पाइल भी ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ मैसेजेस उसमें आपके लिए हो सकते हैं। और अगर आप किसी एक को चुन रहे थे और जिसको आपने चुना उसमें आपके लिए रीडिंग नहीं है या आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, तो एक बार किसी अदर पाइल को चुनकर उसकी रीडिंग भी सुनिएगा, क्योंकि कई बार हम बहुत रैंडमली किसी चीज़ को चुन लेते हैं और उसमें अगर हमारे लिए चीज़ नहीं होती फिर हमें एक डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो ज़रूर देखिएगा, अगर आपके साथ बिल्कुल रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो एक बार दूसरे पाइल को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी इस प्यारे से स्माइली को चुना है, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं अनएक्सपेक्टेडली और आपको उनको पाने के लिए क्या करना चाहिए। आप में से शायद ना कुछ लोग इस तरह से कर सकते हैं कि कर रहे हैं कि शायद ना बहुत समय से किसी चीज़ को पाने के लिए या लाइफ में ग्रोथ करने के लिए ना बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, या आपके दिमाग में ना हमेशा इस तरह के विचार चलते रह सकते हैं कि किस तरह से ना उन चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट किया जाए, किस तरह से ना उन चीज़ों में आगे बढ़ा जाए। तो आपके पास की एनर्जी तो कुछ ना कुछ इस तरह की है जिसमें आप पीस में हैं, हैप्पीनेस में हैं, यानी कि पिछले काफ़ी समय से आप जिन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, कोई ऐसा सक्सेसफुल टाइम आपकी लाइफ में रहा है जिसमें आपने अपने सपनों को कुछ पूरा भी किया है और अपने सपनों को पूरा करते हुए आप आगे भी बढ़ रही हैं। कोई ना कोई आपने ना भाग्य का आपने ऐसा ना बड़ा भाग्य पे मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपने भाग्य पे विश्वास करना, आपने अपने भाग्य पे विश्वास किया है, आपने अपने अपने ना ड्रीम्स को फॉलो किया है। अपनी लाइफ में एक जो रोशनी जिसको लाना था उसको लाने के लिए आपने बिल्कुल यहाँ पे काम किया है और मेहनत कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अपने घर परिवार में, अपने आसपास में, अपने लोगों में, अपनी मानसिक शांति के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिससे कि उनकी लाइफ की एनर्जीज चेंज हो और जिससे कि उनकी लाइफ में एक ग्रोथ आ सके। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग जो भी लोग अपने लिए लाइफ में चीज़ों में लेके ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें पिछले काफ़ी समय से बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। और द मून का कार्ड है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करने हैं अभी आपको अपने। पिछले काफ़ी समय से जिन भी चीज़ों में आप ग्रोथ करने की सोच रहे हैं आप उसमें बिल्कुल कर भी रहे हैं और आगे भी अभी उन चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है। पिछले काफ़ी समय से शायद ऐसा भी हो सकता है कि ना आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो ना काफ़ी हाई लेवल पे हैं और आप चीज़ों को बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं और चीज़ों में ना आगे बढ़ने की कोशिश, अपनी उस यात्रा को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें ना आपको हालांकि डर तो है, किन्हीं चीज़ों में आगे बढ़ने का आपको डर तो है, लेकिन उन चीज़ों में ना आपको उन जगहों पे, उन बातों में, उस रास्ते पे आपको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल यहाँ प्रेरित किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों में, जिन रास्तों पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप उन रास्तों पर बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे आपके लिए ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे जो बात आपको समझाई जा रही है वो ये समझाई जा रही है कि शायद ना जो भी चीज़ें आपने पिछले काफ़ी वक्त में अचीव की हैं या जिन भी चीज़ों में आपने ग्रोथ की है उससे ना कहीं शायद ऐसा हुआ है कि आप ना आपका आपका जो फोकस है वो फोकस ना थोड़ा शायद डिस्टर्ब हो चुका है, या फिर कुछ इस तरह के थॉट्स ने आपको ना आपके ऊपर हावी हो गए हैं कि आगे वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, आगे अगर होंगी तो किस तरह से होंगी। हो सकता है कि जो भी आपने चीज़ें अचीव की हों उन चीज़ों में ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना कुछ लोगों ने शायद ऐसा धोखा दिया है, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे ना
जिससे आपकी ना आँखों के कुछ जैसे कहते हैं ना कि पर्दे खुले हैं, हालाँकि अभी भी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि आपकी ना जो भी चीज़ों को आप फ़ॉलो कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिन रास्तों को आप अचीव करना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उन रास्तों पे जो आपको डर है, जो आपको तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों से पार आने के लिए जो आप करना चाहते हैं, उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो जो चीज़ आपने अचीव कर ली है, उसमें देखिए आपके सामने ही रखा है, ईगो नहीं आना चाहिए। अगर किसी तरह का ईगो का सामना आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए जो खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं, जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे चीज़ों को। ये आप में से किसी कुछ लोगों के लिए आपकी पढ़ाई का एरिया हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शादी का एरिया हो सकता है। और अगर आप अपने कुछ ऐसे सपनों को स्पेसिफिकली आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ना अपने रिलेशंस को एक आगे मोड़ पे ले जाना चाहते हो, तो बिल्कुल उसमें अगर जो लोग ले गए हैं पिछले काफ़ी टाइम में और उन्हें लग रहा है कि चीज़ें आगे कैसे और ठीक होंगी, तो आपके लिए कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, कोई बेबी बर्थ की बात आ सकती है, बर्थ अनाउंसमेंट कोई हो सकता है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप ना चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा कोई ना कोई अवसर आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझाई जा रही हैं ना, कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनरशिप भी हो सकती है, क्योंकि ये इस तरह की ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपकी लाइफ ना आपको एक कदम आगे बढ़ाएंगी, आपकी लाइफ की ग्रोथ करेंगी, आपको आगे लेके जाएंगी और आपको बताएंगे कि एक्चुअली में आपको करना क्या है और किस तरह से करना है। ये बहुत ना एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये बिल्कुल आपको कह रही है कि जो भी फियर्स जो फियर्स आप पे हावी हो गई हैं, जिन फियर्स में आके ना आप कुछ चीज़ों में ना डर गई हैं, या आपको किसी ने डरा दिया है, आपको ना इतना ज़्यादा किसी और की नहीं सुननी चाहिए। आपके जो खुद के इमोशंस हैं, आपके जो आसपास की एनर्जी है, खुद की अपनी एनर्जी, यानी कि आपका जो सेल्फ है, आपको ना उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। यूनिकॉर्न कार्ड से जो आपके यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपसे यही कहा जा रहा है कि एक्सेस को, जो भी चीज़ आप एक्सेस कर रहे हैं उन्हें लेट गो कर दीजिए, तो आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से हो जाएंगी। हो सकता है कुछ चीज़ों में ना अभी आपने कुछ इस तरह से अपनी लाइफ को आप जी रही हो, या आप उन चीज़ों को कर रही हो जिसमें ना थोड़ा-सा सब चीज़ें क्रिटिकल हो गई हैं, या फिर इतनी ज़्यादा एक्सेस चीज़ें हो गई हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, अगर आपके आस-पास एबंडेंस है, तो वो एबंडेंस भी आपके लिए ना एक्सेस हो जाती है। तो उसमें ना फिर आपको समझ नहीं आता, आपका माइंड ही आपको मैनिपुलेट करने लग जाता है। यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा नहीं है कि आपके साथ में किसी इंसान ने धोखा किया है, या फिर आपको किस तरह का कोई चीटिंग मिली है, तो ये ऐसा है कि आपके जो खुद के विचार हैं, आपके जो खुद की जो सोच है, वही आपको ना यहाँ पे आपके लिए ना एक कन्फ्यूज़न और एक इल्यूज़न क्रिएट कर रही है। आपको उन चीज़ों से बाहर आकर इस सारे समय को ना एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। इस सारे आपको जो सपने पूरा करने के लिए जो कदम आपने उठाए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको उन कदमों पे ना कुछ अलग तरीके से चलने की ज़रूरत है, और स्पेसिफ़िकली आपको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका जो ट्रस्ट खुद के ऊपर है, कहीं न कहीं वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने लूज़ कर दिया है, या फिर वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना आप अपनी लाइफ़ में उनको समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी दूरदृष्टि के ऊपर, जैसे कि ये इंसान यहाँ पे खड़ा होके बहुत दूर तक देख रहा है ना, तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आपको उन चीज़ों में आगे बढ़कर अब खुद डिसीजन लेने चाहिए। आपको जो आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई सी भी ग्रोथ हो, या फिर जो जिन चीज़ों में आप ग्रोथ कर रही हैं वो चीज़ें हों, या फिर लाइफ में आप कोई आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं वो चीज़ें हों, आपको अब ना आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे आपको बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपको खुद की काबिलियत पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर पिछले काफ़ी समय में आपने कुछ कमाया है अपनी लाइफ में, या फिर आपने अपनी लाइफ को ना अच्छा किया है, तो यहाँ पे ना कार्ड्स क्लियरली आपको बता रहे हैं कि खाली वो अच्छा करने से ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा किया और चीज़ें एकदम से आपके लिए हो गई। ये चीज़ें भी ना आपके लिए जो भी सही हुई हैं, ये भी अचानक हुई हैं, ये भी उनका टाइम अभी नहीं था। ये ना गॉड की ब्लेसिंग्स रही है आपके ऊपर कि वो चीज़ें ना आपके लिए अचानक इस तरह से ठीक हो गई, जिसकी ना कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे शायद आपको भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे थे, या जिन भी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे थे, उन चीज़ों की ना पूरे होने की उम्मीद नहीं थी आपको भी, और ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ ज़रूर हुआ है पास्ट के अंदर, जिसने ना आपकी लाइफ को एक ना पुश किया है, आपकी लाइफ को ना एक जैसे कि ना बूम दिया है, जिससे कि जो कि आपकी ना दिमाग में चीज़ें थी नहीं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन आया जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो गई, और आपने उन चीज़ों में, उन जगहों से आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनके अंदर, या कुछ बातें ऐसी हुई, या कुछ व्यवहार ऐसे हुए, या कुछ थिंकिंग पैटर्न ऐसे हुए कि आप ना उन चीज़ों में अगेंस्ट हो गए। देखिए, ईगो का कार्ड है यहाँ पे, है ना। ये कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि जब आपको ना अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में ना, या तो बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। ईगो का यहाँ पे आपके लिए बहुत क्लियर कार्ड है। ये आपको ये बता रहा है कि आपको ना एक ये फॉल्स ईगो का कार्ड है एक्चुअली, जो मैं समझ पा रही हूँ कि जो चीज़ें आपकी अभी उस तरह से हुई नहीं थी,
आपने उसके अंदर ये ओवर अबेंडेंस का आपके लिए समझ लीजिए, जो मैं आपको बोल रही थी ना, ये वही मैसेज है। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अबेंडेंट फील कर रहे हैं, तो उसमें ना शायद आप दूसरों के साथ ऐसा करने लगे हों कि आपको लगने लगा हो कि ये कैसा करे, आप ना जजमेंटल मोड में चले गए। देखिए, अगर आपको ये बात बुरी लग रही है तो मैं आपसे जिनके साथ रेजोनेट नहीं करता उनको अपने साथ ही इस वाली बात को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जिनके साथ रेजोनेट करता है उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको उन चीज़ों को नहीं करना था जो आपको सक्सेस मिलने के बाद मिली। आपकी उन चीज़ों ने शायद आपको कुछ ना कुछ डाउन कर दिया, या आपके अंदर वो फ़ियर क्रिएट कर दिए जो कि आपके अंदर नहीं होने चाहिए थे। और जिन लोगों के साथ ये फॉल्स ईगो वाली बात नहीं है, फिर भी ये एक ऐसी सेटिस्फेक्शन की बात करती है जिसमें इंसान ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और आपने उन चीज़ों में या तो डर की वजह से या किसी ऐसी बात की वजह से कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने उन चीज़ों में वो गंभीरता नहीं लाए, या फिर ना आप कंफ्यूज होने लगे। कई बार जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंसान में हो जाता है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपसे कहा है ना कि जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उसे ज़्यादा नहीं कीजिए। अब ये ज़्यादा आपके लिए क्या है, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं वो ये हैं कि जब आप एक कदम के बाद, ये भी टू ऑफ फायर का कार्ड भी आपके लिए, यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि एक के बाद दूसरा कदम रखिए। और देखिए, यूनिकॉर्न से भी कितना सुंदर मैसेज आपके लिए अलाइन मैसेज आया है, वन स्टेप एट अ टाइम, यानी कि छोटे छोटे कदमों से ही आपके बड़े सपने पूरे होते हैं। तो एक्सेस किसी चीज़ को नहीं कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उनमें एक एक कदम रखकर छोटे छोटे कदम भरते हुए, छोटे छोटे कदमों से ना अपनी उस बड़ी मंजिल की तरफ पहुंचिए। क्योंकि जब हम एक बड़ा स्टेप लेते हैं ना, जब हम वो होता तो है, वो ऑलरेडी ना आप ले चुके हैं, लेकिन अब आपके लिए टाइम है कि आपने वो रिस्क तो अपने लिए ले लिया, आपने वो बड़ा स्टेप तो ले लिया, लेकिन आपकी लाइफ में वो चीज़ें अब जिस तरह से होंगी या उनको होना चाहिए, वो तभी हो पाएंगी जब आपकी ना प्रेजेंट एनर्जी है ये वाली, ये जो फियर वाली एनर्जी है ना, ये बिल्कुल क्लियरली आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और ये बात आपके साथ रेजोनेट करती है, तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं ये आपकी लाइफ में। लेकिन तभी होगा, ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी आपको तभी मिलेंगी जब ना आप इसके लिए खुद को रेडी कर लेंगे, जब आप उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हों या फिर आपके काम हों, वो कब होते हैं? एक गिलास पानी भी अगर आपको पीना है तो वो आपको कब मिलता है? जब आप उठ के, अगर आप अकेले घर में हैं, मान लीजिए घर में कोई और है वो दे देगा, लेकिन अगर आपको पानी पीना है तो आपको खुद उठना पड़ता है ना, जाकर पानी लेना पड़ता है। अगर आपके आसपास नहीं रखा है तो अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, एक एक कदम उठाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आपसे यही कह रहे हैं कि एक एक कदम उठाइए और उन कदमों को आगे, छोटे छोटे कदमों को बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाइए। अगर किन्हीं चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, अगर आप पार्टी भी, आप में से कुछ लोग एक्सेस कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कीजिए उन चीज़ों को। क्योंकि उससे ना फिर एक टाइम पीरियड के बाद में ना आप खुश तो हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डर क्रिएट हो जाते हैं जो कि उन चीज़ों को खोने के डर से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा है तो अपनी उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए। और कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर शादी हो गई है, तो उसके बाद की आपकी जर्नी में बेबी बर्थ आपके लिए एक अनाउंसमेंट हो सकता है इस तरह का, जो कि आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह हो। आपके लिए कोई न्यू प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकता है, आपके लिए कोई वेडिंग का प्रपोजल भी आ सकता है, आपकी स्टडी में भी आपको कोई एक बूम मिल सकता है, एक आपको ना आगे ग्रोथ करने का मौका मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह की चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिन भी चीज़ों को आप कर रहे हैं, चाहे आप पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ समय बाहर बिता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप टीवी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप वीडियोज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप एक्सेस में कर रहे हैं वो आपसे बेटर किसी को नहीं पता होगा, उनको कंट्रोल कर लीजिए। और आज देखते हैं हम यहाँ पे कि जो मेरे पास चैनल मैसेजेस आए थे, जो मैंने कार्ड बना रखे हैं, इनमें से आपके लिए क्या मैसेज है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हो सकती है लव लाइफ में आपकी। साथ ही साथ आपको ना यहाँ पे लव की एनर्जी में भी जाने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ पे लेना चाहिए। जिन चीज़ों में आप एक्सेस कर रहे हैं उनमें आप बिल्कुल अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। आपके लिए स्टॉप का मैसेज है, यानी कि जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए और देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि वो चीज़ें आपके लिए कैसे हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ने, जैसे मैंने कहा, किसी ने आपको कोई धोखा दिया है, किसी ने आपको कोई हर्ट किया है, अगर कुछ ऐसा है भी तो भी कोई बात नहीं, आप उसको माफ़ कर दीजिए और अपनी लाइफ की इस जर्नी में आगे बढ़िए। देखिए, डेस्टिनी, मैंने आपसे कहा ही था कि आपने अपना जो भाग्य पे भरोसा किया है, यहाँ पे जो आपकी डेस्टिनी है, देखिए फेट और डेस्टिनी में ना एक अंतर होता है। तो जो फेट होता है ना, उसमें जो लिखा होता है ना, वो चेंज नहीं होता, वो आपका लिखा हुआ ही होता है। जो डेस्टिनी आपकी होती है, डेस्टिनी को आप अपनी खुद बनाते हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा आप उनको बनाते हैं। तो आपके जो फेट में लिखा है वो आप
ऑलरेडी डिसाइड करके आए हैं, लेकिन जो आपके डेस्टिनी में है, आपके जो भाग्य में है, आप उस भाग्य को अपने खुद बना सकते हैं। उन चीज़ों को आप खुद यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कर्म कैसे आपके भाग्य का निर्धारण कर रहे हैं। आपको ज़रूर देखना चाहिए। कनेक्शन का मैसेज है, बिल्कुल आप में से कुछ लोगों को मैंने आपको ऑलरेडी बोला ही है कि न्यू पार्टनरशिप या न्यू कनेक्शंस आपके बनने वाले हैं। जरूर देखिएगा कि किस तरह से आप उन कनेक्शंस को बना सकते हैं। ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ किसी और का नहीं है, यहाँ पे आपका खुद का ट्रुथ है। आपको अपने उस ट्रुथ को फेस करना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ब्लेसिंग्स तो है ही, मैं तो कह ही रही हूँ। आपकी लाइफ की एक फील्ड में ये ब्लेसिंग्स नहीं है, ये एक से ज़्यादा फील्ड में मुझे यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स लग रही हैं और बिल्कुल आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ईश्वर की। अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए कि आपके लिए लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन उन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए जो चीज़ें लाइफ में आपको एक्चुअली में चेंज करनी है वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी। तो ज़रूर देखिएगा ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है। आपके लाइफ में आने वाला समय बहुत बहुत शुभ और आप इस अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ, यही मेरी शुभकामना है। समय शुभ हो आपका। यूनिकॉर्न्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी इस क्यूट सी बिल्ली को चुना है, इस कैट को चुना है, आइए देख लेते हैं आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किस तरह के मैसेजेस हैं आपके लिए और किस तरह से आप उनको अपनी लाइफ में रिसीव कर सकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स का वीडियो है, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली क्या लाइफ में जब चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए आपको प्रिपेयर भी रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो बताया जाता है ना अक्सर वीडियोस के अंदर, और आपको वो सही लगता है कि हाँ आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट करती है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उन चीज़ों को ना फॉलो करें। यानी कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है आपके द्वारा गलत हो रही हैं, या उन चीज़ों को चेंज करने से आपकी लाइफ में एक कुछ अलग हो सकता है इस तरह का, या कोई एक बड़ा चेंज आ सकता है और अच्छे के लिए आ सकता है, तो ज़रूर आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। 3 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे। तो पहला कार्ड, वैसे तो ये कार्ड आपके लिए पास्ट के लिए मैं देख रही हूँ, तो ये कार्ड बिल्कुल आप चीज़ों को सेलिब्रेट करते आ रही हैं पिछले काफ़ी वक्त से चीज़ों को। और कुछ लोग अगर सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको चीज़ों को ना जोड़ कर रखने के लिए पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ना मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही हो यहाँ पे। और आपके इमोशंस जो है ना, उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए आपने इंजॉय तो किया है, लेकिन डिस्टर्बेंस भी उतनी ही महसूस की है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये सारा वक्त फूलों की सेज की तरह रहा कि सब कुछ आपके लिए बहुत स्मूथली होता चला गया, ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले काफ़ी वक्त में आपके साथ में ज़रूर ऐसा हुआ है कि आपको ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। कुछ चीज़ों में आपको ट्रेडिशनल चीज़ें करनी पड़ी हैं, या ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट से आपको चीज़ें करनी पड़ी हैं। कुछ चीज़ों में ना परंपरागत तरीके से आपको उन चीज़ों को करना पड़ा। आप में से कुछ लोगों के लिए वेडिंग हो सकती है, आप में किन्हीं चीज़ों को ऐसा हो सकता है कि पिछले काफ़ी समय में आपके यहाँ तो या तो आपके साथ या आपके परिवार में वेडिंग हुई हो, कोई किसी ने अपनी पढ़ाई पूरी की हो, कोई बेबी बर्थ की आपको न्यूज़ मिली हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ना ट्रेडिशनल चीज़ों में हुआ है, जिसमें आप परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें आपको ना खुशियाँ मिलती हैं, जिसमें आप एक हैप्पीनेस फील करते हैं और उन चीज़ों में आप आगे बढ़ते ही हैं। बहुत सारी चीज़ों में ना आप चीज़ों को बैलेंस करने की पिछले काफ़ी वक्त से बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने की या ऑर्गेनाइज तरीके से ना जीने की आप कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ को ब्लेस्ड करने के लिए, अपनी लाइफ को सही करने के लिए आप लगातार मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी ना लाइफ में शायद कुछ इस तरह के लोग भी आए हो सकते हैं जिन्होंने ना आपको किसी ऐसे रास्ते पे ना आपको गाइड किया है, या फिर आपके लिए ना वो गाइडेंस लेकर आए हैं और आपको उनकी गाइडेंस सही लगती है। वो कोई भी इंसान हो सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेटर पता होगा, लेकिन आपने उन गाइडेंस को ना, उन बातों को फॉलो किया है। आपने मदद मांगी है यूनिवर्स से और आपको मदद मिली भी है। ऐसा नहीं है कि आपको मदद नहीं मिली, क्योंकि आपने मांगी है। आप शायद ईश्वर के आगे बैठकर बहुत बार ना रोए भी हैं और आप तड़पे भी हैं, या फिर ना आप जैसे बहुत खींच कर इंसान बोलता है ना, आपने इस तरह की चीज़ भी ईश्वर के साथ की है। यानी कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि आप खींच भी पड़े। यहाँ पे कुछ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, मे भी अपने परिवार में हार्मोनी लाने के लिए, अपनी लाइफ में हार्मोनी लाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आपके लिए चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं, हालांकि काफ़ी बैलेंस हो गई हैं, फिर भी अभी एक जगलिंग वाला आपका मोड चल रहा है चीज़ों को बैलेंस करने में। और बहुत ज़्यादा ना एनर्जी भी आपकी लग रही है। पिछले काफ़ी वक्त में बहुत सारी चीज़ों में आपको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप कर तो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप चीज़ों को बहुत ना गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे ही ना आप चीज़ों में एक ना ह्यूमर ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ की नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी कर ली है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आप इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं ना, वो आप एक समझदारी से कर रहे हैं। चीज़ों को चीज़ों को समझ कर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को ना अच्छी तरह से एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, अगर मैं कहूँ तो। और बिल्कुल चीज़ों को सोच समझ कर ही आप यहाँ पे जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए जो ये टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये आपके लिए इस तरह की ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है कि जो कर्माज आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ये आपके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं कि आपकी लाइफ में उन कर्माज का रिजल्ट आपको
मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। यानी कि आपके जो फेयर कर्मास हैं उनका फेयर रिजल्ट ही आपको मिलने वाला है। एक बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही आने वाला है। जिन चीज़ों को आप काफ़ी समय से पूरा करना चाह रहे थे, जिन चीज़ों को, जिन बातों को लेकर आप चाह रहे थे कि आप कुछ डिसीजंस ले लें, या फिर आप किन्हीं डिसीजंस में फंसे हुए थे, बहुत क्लियरली आप में से कुछ लोगों ने ऐसा होगा जो डिसीजंस ले लिए होंगे, या अपने माइंड को डिक्लटर करके आपने देख लिया होगा, अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करके कि क्या करना है। और जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं की है, बहुत जल्दी ही उनकी लाइफ में ये चीज़ होने वाली है। आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह हैं कि आपकी लाइफ में आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए आप एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ पे आप जो आप कह रहे हैं। पता है जिन लोगों ने ये पायल चुना है वो किस तरह के लोग हैं, वो ना यहाँ पे इस तरह के लोग हैं कि आप ना नियम कानूनों को मानने वाले लोग हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि आप बहुत ना हल्की बात करने वाले लोगों में नहीं हैं। आप बहुत ही ना स्टेबिलिटी से बात करने वाले, स्टेबल बात करने वाले, और जो बात आप कहते हैं वही आप करते हैं। आप ये नहीं है कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। आप जिन चीज़ों को कहते हैं उनको करने की, जिन चीज़ों को करते हैं उनको ही कहने की कोशिश करते हैं। यहाँ ना आप लाइफ को बहुत ही पंक्चुअल तरीके से, बहुत ही स्टेबल तरीके से और बहुत ही ना अपने में रहते हुए, आप वो नहीं कर रहे हैं कि आप इधर मस्ती कर रहे हैं, आप उधर मस्ती कर रहे हैं। आप ना फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जो फोकस्ड होता है ना पर्सन, इस टाइम पीरियड में आप एक्सट्रीमली फोकस्ड हैं अपने ही गोल पे। जैसे वो होता है कि निशाना आपको लगाना है और बस निशाना निशाना है और आपका तीर है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा ही हो गया है और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आपके कर्मों का जो फल है वो आपको ना बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं। आपके लिए चीज़ें जिस तरह से चेंज होने वाली हैं, ऑलरेडी यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ की ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। बहुत क्लियरली आपकी लाइफ में जिन चीज़ों में पिछले काफ़ी वक्त से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप पिछले काफ़ी वक्त से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, बहुत जल्दी वो चीज़ें आपके लिए ना प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली होने वाली हैं। आपके लिए वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आएगा कि अचानक आपके साथ में कुछ ऐसा होगा जब आपके लिए रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जो कि ना आपके लिए हो सकता है ये टाइम पीरियड जो चल रहा हो ये बहुत चैलेंजिंग हो, जिसमें आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, या फिर ना कुछ ऐसा टाइम आपके लिए चल रहा है ये कि जिसमें आप ना बहुत सारी चीज़ों के होने के लिए, उनके फ्रूट्स आने के लिए ना आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए वो फ्रूट्स आ रहे हैं, आपके लिए वो फल आ रहे हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को हैप्पी, हेल्दी और ब्लेस्ड फील कर सकें। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें तो हो चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन जिन चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं और उसमें एक जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपके लिए चेंज हो रही हैं और खूबसूरती से चेंज हो रही हैं। एक्चुअली आपके लिए फेयर डिसीजंस हो रहे हैं और बहुत क्लियर हो रहे हैं। आपको पता रहेगा आने वाले वक्त में कि आपको किन चीज़ों में अप्रोच करनी है, किन चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालांकि आप क्लियर है, लेकिन आने वाले वक्त में आप और भी ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। आपके ना कंधों पे वैसे बहुत सारा भार है, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपके कंधों पे अब वो भार तो है ही, लेकिन उसको निभाने के लिए जो आपको काम करने हैं ना, वो अब आप करने वाले हैं। कि भार हैं आपके कंधों पे, जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पे, लेकिन उनको किस तरह से अब करना है वो अब आप ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, बहुत ही स्टेबल तरीके से करेंगे। आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो यही है कि आपका सक्सेसफुल टाइम अब बस कुछ हद तक शुरू हो चुका है और जल्दी ही वो और भी ज़्यादा शुरू होने वाला है। और कुछ इस तरह से होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लोग आपको शायद सामने से ऑफर भी करेंगे। अगर आप किस तरह का कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई ऑनलाइन काम आप करते हैं, कुछ भी ऐसा आप करते हैं जिसमें आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं अपनी लिए चीज़ें होने का, तो और स्पेसिफिकली अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर परेशान हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही आराम के साथ और बहुत ही प्यारे तरीके से ना चेंज होने वाली। मतलब बहुत ही, ये जो चेंज होगा ना, ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपको कोई झटका लगेगा, कोई ऐसा आपको पेन होगा, कोई आपके लिए आपकी आंखें खुल जाएंगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ना बहुत एक स्मूथ, जैसे वो होता है ना स्मूथ चेंज होगा। ये एक ऐसा होगा कि आप ना बस इसको अपने सामने होते हुए देखेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल टाइम आप आगे लाइफ में आने वाले वक्त में फेस करने वाले हैं। और बहुत ही ना, जो लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं अपने लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए और आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, बहुत जल्दी आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ ना जीने वाले हैं अगर आप प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली एक चीज़ आपको बोली है, यहाँ आपको वो मिलेगा जो आपके कर्मा का रिजल्ट है। अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे तो अब आपको कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि अपनी लाइफ में एक्चुअली आपको सोचना चाहिए। अगर आप सोच भी नहीं रहे थे ना, तो आपको उन चीज़ों को आप सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि एक्चुअली में आपको करना क्या है,
क्योंकि चीज़ें आपके लिए लाइफ में वही होती हैं जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक ना इन चीज़ों के साथ में जो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आपको देखनी चाहिए कि आपको क्या निभानी है और किस तरह से निभानी है, और उनके लिए ना अब आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। हालाँकि इस सारे पीरियड में आपको एक पेशेंस तो रखना ही होगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अचानक आज मैंने कहा और कल हो गया। नहीं, इसमें जो क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है ना, ये बहुत कार्मिक कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है और क्लियर गाइडेंस का कार्ड है कि कर्मास का रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप पिछले काफ़ी समय से यही चीज़ें करते आ रही हैं या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो डेफिनेटली अब आपको और भी ज़्यादा अपने कर्मास पे फोकस करने की नीड है। आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या करना और चाहते हैं, उसमें आप पेशेंस रखते हुए जो भी चीज़ें आगे कर रहे हैं उनको करते हुए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रैक्टिकल तरीकों से निभाने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है हेलो एंड गुड बाय, आपके लिए है यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। यानी कि आप पुरानी कुछ चीज़ों को ऐसी को गुड बाय कहने वाले हैं और नए अपने समय को, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि आपके लिए चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अब आप अपने नए समय को ना हेलो कहने वाले हैं, पुराने समय को गुड बाय कहने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन है जो कि खराब हुआ है और आप पिछले काफ़ी समय से किन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में ना आप फँसे हुए हैं, बहुत जल्दी आपकी वो चीज़ें भी ना क्लियर हो जाएँगी। आप में से अगर कोई भी लोग ये जो रीडिंग सुन रहे हैं, डेफ़िनेटली आप ना 2 तरह की चीज़ों में फँसे हुए हैं, लेकिन जिन भी 2 तरह की आपकी लाइफ़ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, अपने विज़डम से देखिएगा। ये आपकी लाइफ़ का कोई सा भी एरिया हो, लेकिन सबसे खूबसूरत बात इसमें ये है कि ये अब आपकी लाइफ़ से ख़त्म होने वाला है। आप अपनी लाइफ़ में एक स्टेबिलिटी में जाने वाले हैं। जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, अब आपको उस पे डिसीज़न लेने का टाइम आ चुका है और आप बहुत जल्दी लेंगे। अगर आप ले लेते हैं, अपने वो कर्मास करते हैं, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में एक ना स्टेबिलिटी आ रही है। वैसे भी देखिए, यूनिकॉर्न कार्ड्स मैं हमेशा इसकी गाइडेंस के लिए ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आते हैं इसके। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जो भी चेंजेस अब हो रही हैं, इनके लिए आप बहुत जल्द देखेंगे कि वो चीज़ें आपके लिए बेटर कर देंगी। तो आपका बेटर टाइम, खूबसूरत टाइम और ना अच्छा टाइम आपका बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का कार्ड है टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि अपनी भावनाओं के बारे में बात कीजिए, आप जैसा भी महसूस कर रही हैं। आपकी लाइफ में ना आप जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है ना, आप कुछ हद तक इमोशनल हैं, लेकिन आप ना बहुत प्रैक्टिकल लोग हो सकते हैं कि जो चीज़ों में ना बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, बहुत ही स्टेबिलिटी लाइफ में चाहते हैं, बहुत ही ना प्रोफेशनल अप्रोच लाइफ में रखते हैं, चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अपनी होम और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली में ये बहुत अच्छी बात है जो कि आप लोग करते हैं, और पिछले काफ़ी समय से शायद आप इन चीज़ों को करते आ रहे हैं। ये आपके ना नेचर के अंदर है। जो नेचर होता है वो ना बहुत फिक्स्ड होता है, नेचर कभी चेंज नहीं होता है इंसान का। आप उसकी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, आप उसका नेचर चेंज नहीं कर सकते। नेचर ऐसा होता है जो कि आपको बाय बर्थ मिलता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। हाँ, आप कुछ चीज़ों को उनमें बदल सकते हैं कि उसमें कुछ ना थोड़ा सा आप स्लाइट चेंज ला सकते हैं, लेकिन क्लियरली आप उनको बदल नहीं सकते। यहाँ पे ये कुछ चैनल मैसेजेस हैं, इसमें से हम देखेंगे कि आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स इसमें से भी आ रही हैं, क्योंकि ये चैनल मैसेजेस हैं, ये मैंने स्पेसिफिकली 1 वर्ड मैसेजेस लिए थे यूनिवर्स से कि क्या आप ये मैसेजेस वो देना चाहते हैं। कंटिन्यू का मैसेज है, तो जिस भी बात पर आप हैं, आप कंटिन्यूटी से उन चीज़ों को कीजिए, और अगर आप कहीं पे पॉज हैं तो अब आप कंटिन्यू कर दीजिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप चीज़ों को कंटिन्यू करना शुरू करें। साइलेंस का यहाँ पे मैसेज है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए, अपनी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल बात कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी साइलेंस को ब्रेक करने की नीड हो। अगर आप किसी इस तरह किसी एब्यूज़ को आप ना फेस कर रही हैं अपनी लाइफ में, तो अब आपका ना वो टाइम अपने साइलेंस को ख़त्म करने का आ गया है। अब आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में या जिस तरह की आप सोच रही हैं चीज़ें, उनमें आपको हेल्प मिल रही है। ये बिल्कुल हेल्प का कार्ड है, और यहाँ पे हेल्प ना बहुत स्ट्रांग है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे बड़े हों, आपके बड़े हों, आपके आसपास के लोगों, कोई काउंसलर भी हो सकते हैं। अगर आपकी किसी तरह के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एक मैरिज काउंसलिंग के लिए भी जा सकती हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप जाते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और आप 2 चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हैं, बहुत जल्द ही आपके लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे आप एक ट्रेडिशनल टाइप के पर्सन हैं, आप उन लोगों में नहीं हैं जो बहुत जल्दी संबंध तोड़ने में विश्वास रखते हो। आप जिनसे भी संबंध बनाते हैं उसमें आप अवेयर तो रहते हैं, लेकिन चौकन्ने तो रहते हैं, लेकिन आप ना बहुत ही इमोशनल भी हैं, चौकन्ने भी रहते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी संबंध तोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि आप इस तरह के इंसान नहीं हैं। डिटैच का मैसेज है, लेकिन अब शायद वो वक्त आ चुका है जब आपको थोड़ा सा डिटैच रह के अपनी फीलिंग्स पे गौर करना चाहिए, उन चीज़ों में उलझने के बजाय जो कि आप में एक ना आपको या तो कंफ्यूज कर रही हैं या आपको इस तरह के ऑप्शंस में रख रही हैं जिसमें आपको कुछ डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे डिटैच रह के चीज़ों से देखिए कि आप किस तरह से उन चीज़ों को कर सकते हैं। फेथ का मैसेज है, बिल्कुल फेथ रखिए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं। लाइट का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, तो लाइट पे फोकस कीजिए, यानी कि अब अपनी लाइफ की ब्राइट साइड पे फोकस कीजिए ताकि आपके लिए यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सके। यहाँ पे आपके लिए लव का मैसेज आया है, तो बिल्कुल आपको लव वाली चीज़ पे फोकस करना चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ में एक ना लविंग एनर्जी को लाना चाहिए, लव वाली एनर्जीज को लाना चाहिए, ताकि आपके लिए चीज़ें और भी अच्छी हो सकें।
सकें। लाइफ का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, क्योंकि अब वो टाइम पीरियड नहीं है जबकि आप कंफ्यूजन में उसको खराब करती। स्टॉप का मैसेज है यहाँ पे, जो भी आप इस तरह की देखिए, यहाँ पे आपके लिए कंटिन्यू का मैसेज है और यहाँ पे आपके लिए स्टॉप का मैसेज है। आप जो भी ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, आपको पता है, आप उन्हें कंटिन्यू कीजिए। जो भी चीज़ें आपको पता है आपको हार्म कर रही हैं, एक्सेस हो रही हैं, उनको स्टॉप कीजिए। यानी कि अब आपको अपने आने वाले वक्त को हेलो कहने का और अब पिछले वाले वक्त को स्टॉप कहने का टाइम आ चुका है। लेकिन ये आपको ही देखना होगा कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लास्ट आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, ये लास्ट मैसेज नहीं है, यहाँ पे लास्ट लिखा है मैसेज में, तो बिल्कुल चीज़ें अपना अपने आखिरी मकाम पे हैं। बहुत जल्दी ही आप चीज़ों में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो कि आपकी लाइफ को क्लियर विजन देगा। मैं यही बोलने जा रही थी, विजन का मैसेज ही आया है यहाँ पे। आपको क्लियर विजन देगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। अपने विजन को क्लियर कीजिए, अलग तरीके से चीज़ों को देखने की और समझने की आपको ज़रूरत है। वर्जन का मैसेज आया है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको अपने एक न्यू वर्जन की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को चेंज करके अपने आप को एक अलग ही रूप और रंग में ढालने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल देखिएगा आप किस तरह से ढाल सकते हैं। मूव का मैसेज है, अगर आप एक जगह स्टक हैं तो अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपने उन कन्फ्यूजन से जिन्होंने आपको कन्फ्यूज कर रखा है। तो जरूर देखिएगा कि आप इन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। कमेंट बॉक्स में यूनिकॉर्न्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ईश्वर की जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम होती है, जो भी ये इस तरह की एनर्जीज होती हैं, बहुत हेल्प करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो बिल्कुल इनको थैंक यू कहना है, ग्रेटिट्यूड देना तो हमेशा बनता है। आप इन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए और अपनी लाइफ में आने दीजिए। जो आपको कहा गया है, अगर आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कोशिश कीजिएगा इन खुशियों को आप रिसीव कर सकें। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी इस क्यूट से कैरेक्टर को चुना है, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे और किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आपके लिए, जो कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में एक खूबसूरती और एक बदलाव लेकर आ रही हैं और आप उनको किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आपकी रीडिंग में किस तरह के मैसेजेस हैं। 7 ऑफ ईयर का कार्ड है यहाँ पे। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आपके पास्ट में कुछ इस तरह की हलचल जरूर रही है, जिससे कि ना आप मे बी आपके कुछ ऐसे प्लान थे जो कि ना फेल हुए हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने जो अपनी लाइफ को लेकर चीज़ें सोच रखी थी वो उस लेवल पे नहीं हो पाई जिन लेवल पे उनको होना चाहिए था या जिस तरह से उनको होना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ों में शायद एक स्टेबिलिटी लेकर चल रहे थे। हो सकता है कि आप जिन चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हों वो चीज़ें ना आपके लिए कुछ अचानक या तो अचानक आपके लिए हुई हैं, या फिर ऐसा हुआ है कि आपने जिस तरह की प्लानिंग कर रखी थी वो ना आपकी बिल्कुल फेल हो गई। और जिन चीज़ों में आपको ग्रोथ की नीड थी वो आपकी अचानक हुई, यानी कि जो प्लानिंग आपने कर रखी थी उन प्लानिंग्स के थ्रू नहीं हुई। ये कुछ ऐसी ग्रोथ आपकी हुई है जो कि अचानक हुई है और बहुत ही ना प्रैक्टिकल रहने के बाद में आपके लिए हुई है। एक सक्सेसफुल टाइम को बिल्कुल आपने फेस किया है आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ना धोखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ ईयर का कार्ड है, बहुत क्लियरली ये बताता है, बहुत क्लियर है इसकी ना जो इसकी मीनिंग है वो बहुत क्लियर है यहाँ पे कि एक तो ये धोखे की बात करता है, एक ये चीटिंग की बात करता है, ये र्यूमर्स की बात करता है। तो ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ में पास्ट में कि जिसमें ना आपको इस तरह की या तो आपका किसी ने प्लान चुरा लिया, आपका कोई आइडिया चुरा लिया, या फिर जिस टाइम पे आपने जो चीज़ें करने की सोची थी उस टाइम पीरियड में आपको वो काम करने की एनर्जी ही नहीं रही। यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है आपका जो कि एक अनएक्सपेक्टेड लॉस था और जिससे कि आपको कोई झटका जरूर लगा है। हालांकि उस झटके से शायद आपको फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन आपने बहुत प्रैक्टिकली और बहुत प्रोफेशनली उन चीज़ों को हैंडल किया है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने उन चीज़ों से, उन बातों से निकलने की यहाँ पे कोशिश ऐसा लग रहा है कि आपने की है और आप उनसे बिल्कुल निकले भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल चेंज हो रही हैं बहुत, और वो भी अच्छे के लिए हो रही हैं, लेकिन अभी भी स्टिल किसी तरह के ना कन्फ्यूजन्स में आप हैं। यहाँ पे ना एयर साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं हालांकि, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जिनसे ना आपको बाहर निकलने की बहुत स्ट्रांगली नीड है। इस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसे वक्त में चल रही हैं जिसमें ना आप कंफ्यूज्ड हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ों में आपने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल दिखाई है, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आप चीज़ों को बहुत एनर्जी के साथ भी कर रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जिनसे कि ना जिन्होंने आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर दिया है कि चीज़ें उस तरह से होंगी भी कि नहीं होंगी जिस तरह से वो चल रही थी या उनको होना चाहिए था, या वो चीज़ें उस तरह से हो नहीं पा रही हैं तो क्यों नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि आपकी हायर जो होती ना कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं, अपने अंदर की जितनी एनर्जी है ना उसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो जिन चीज़ों में आपको एक स्टेबिलिटी से काम करना चाहिए था ना, शायद आपके जो प्लान, जो आइडियाज़ आपके फेल हुए हैं वो शायद ये उन लोगों ने उन चीज़ों ने ना आपको ये रिजल्ट दिया है कि जिन चीज़ों में आप ना एक सक्सेसफुल टाइम को फेस कर सकते थे,
उसकी जगह ना आपको उन चीज़ों में मेहनत करनी पड़ रही है अब तक। यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से ऐसा ना लॉस हुआ है आपका, कुछ ना कुछ ऐसा चोरी हुआ है पास्ट में, या कुछ भी आपके लिए कुछ ऐसा खराब हुआ है पिछले काफ़ी समय में, कि जिन चीज़ों में आपको इस टाइम में एक राजा की तरह होना चाहिए था या एक अथॉरिटी में होना चाहिए था, वो चीज़ें अब आपकी अथॉरिटी में नहीं है। वो उन चीज़ों के लिए अभी भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या उस लेवल तक जाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपको शायद ये बात शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये बात आपके लिए सुननी बहुत ज़रूरी है। ये आपके साथ अगर कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है और ये बात आपके साथ रेजोनेट करती है, तो ये आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता, तो शायद आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप उस सक्सेस को ज़्यादा वक्त तक अपने साथ रख नहीं पाते, या वो सक्सेस अगर आपको जो नहीं मिली है और वो मिल जाती, तो वो ना आपकी लाइफ में एक स्टेबल ग्राउंड पे नहीं रहती, वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ज़रूर ख़राब होती और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आपको ज़रूर होती। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप किन्हीं चीज़ों को पाने के लिए मेहनत कर रही हैं, या आपको एक स्पीड रखनी पड़ रही है, तो ट्रस्ट में आपके लिए वो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि इस वक्त ना आप एक्चुअल में एक्सपीरियंसेस ले रही हैं लाइफ के। इस टाइम में आप एक्चुअली में सीख पा रहे हैं, आप ना अनुभव इकट्ठे कर पा रहे हैं, आप लाइफ को समझ पा रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे डर हैं कि चीज़ें आपके लिए लाइफ में होंगी कि नहीं होंगी, पर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स यही हैं कि वो चीज़ें आने वाले वक्त में बहुत खूबसूरती से आपके लिए होंगी, और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ का कार्ड आपकी पास्ट की एनर्जी को बता रहा है, लेकिन किंग ऑफ फायर का कार्ड ये बता रहा है कि जिस इंसान ने जब भी ये वाला कार्ड आता है ना, किंग ऑफ फायर का कार्ड या किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है, ये ना मेहनती इंसान की बात करता है कि जिस इंसान ने मेहनत से खुद को बनाया है, अपने कर्मों से खुद को बनाया है, अपने आप में सब समझ के खुद को बनाया है, इसमें किसी का योगदान नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही हो, कोई आपको जमा जमाया बिजनेस मिल रहा हो, कोई ऐसी चीज़ मिल रही हो, या फिर ना आपको आराम से बैठने का मौका मिल रहा हो जो कि आपके हाथ से छिन गया। ट्रस्ट मी, वो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तब वो स्थायी नहीं था, वो ना रुकता नहीं। ये आपकी लाइफ का अगर आपकी लाइफ में कोई भी, आपकी लाइफ के एरिया में कोई भी चीज़ आपके लिए अगर पास्ट में स्मूथ हो रही थी, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया, कोई आपको रिलेशन मिल रहा था, कोई आपके लिए पढ़ाई की चीज़ हो रही थी, कोई आपका बिजनेस हो रहा था, कोई आपको ऐसी जॉब मिल रही थी और वो आपको नहीं मिली है, मिलके छूट गई है, कोई रिलेशन छूट गया है, कोई भी चीज़ जिसका आपको लॉस हो गया है, या आपसे चीज़ें वो चुरा ली गई हैं, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी से चुरा ली गई हैं, चाहे वो कोई चीटिंग हो गई है आपके साथ में, चाहे वो लोग चले गए हैं, वो चीज़ें अगर आपकी मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं जो कि आप पास्ट में करना चाहते थे और अभी आप उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बात आपके साथ रेजोनेट करती है, तो ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के ऊपर कि आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग नहीं था, आपके लिए वो अच्छा टाइम पीरियड नहीं था, और वो आपके लिए ना होना ही सबसे बेहतर था। क्यों? क्योंकि अब आप जो अपनी लाइफ में आप कमा रहे हैं ना, ये आप नहीं कमा पाते। अब जो आप अपनी लाइफ में अरेंज कर रहे हैं अपने लिए, ये वो है जो कि आपके पास रुकेगा, क्योंकि आपको इसको अब रोकना आता है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपको वो समझ है, आपकी ना वो एनर्जी है जिसमें आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आप उन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों में एक ठहराव ला सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। हालांकि आप पेन में है, ये चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन ये जो आपका पेन है ना, ये आपकी लाइफ में अब आपके लिए ब्लेसिंग्स यही हैं कि आपके लिए आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का एंड हो रहा है। आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अब चीज़ें बेटर वे में होंगी। आप अगर किसी तरह के कोई एडिक्शंस में थे, अगर आप ना स्पेसिफिकली अगर आप किसी तरह की पावर वाली चीज़ों में थे, अगर आप किन्हीं चीज़ों से अपने को पावरफुल फील करते थे, अगर आप किसी चीज़ों में ना अपने आप की शान दिखाते थे और वो चीज़ें आपके पास से चली गई हैं, ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए भी और आपके इस डिवाइन वर्ल्ड में भी, आपके लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में, डिवाइन वर्ल्ड में किसी भी लेवल पे आपकी सोल के लिए अच्छा नहीं था। उससे एक लेवल के बाद आप चीज़ों को महसूस तो कर पाते, लेकिन वो चीज़ें एक दिन आपकी लाइफ से जाना निश्चित था। आपके भाग्य में लिखा था कि वो चीज़ें जाएंगी ही जाएंगी, तो वो अच्छा ही हुआ कि चली गई। और आपने उन चीज़ों में, हालांकि उसमें आप पेन में बहुत रहे हैं, लेकिन अब ये पेनफुल टाइम आपका खत्म होने वाला है। अब बेशक आपकी ये जो पेन चल रहा है, ये जो स्ट्रगल चल रहा है, ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और फोकस कीजिए उन कामों पे जो आप लगातार कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं। अपने विज़न को चेंज कीजिए, लीडर की तरह काम कीजिए, एक्शंस लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मदद अवेलेबल है। आपको मदद मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, उन लोगों से गाइडेंस लीजिए जिनकी आपको हेल्प की नीड है। आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, आपको ब्लेस भी किया जाएगा, और आपकी लाइफ में ना वो मोटिवेशन बना रहेगा, जो कि लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
सिंप्लिसिटी का यहाँ पे मैसेज है, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। ये कार्ड 1 में भी आया था, पाइल 1 में। तो आप अगर किसी भी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, अगर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आप किन्हीं चीज़ों में लगा रहे हैं, अगर डर भी आप किसी तरह का फेस कर रहे हैं, तो यूनिकॉर्न्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं कि उन चीज़ों को आप जाने दीजिए, उन एक्सेस चीज़ों को अब आप बंद कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छे से और बेहतरी से हो सके। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन, एज यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आपको किसी से अपना कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी की ना लाइफ के जीने के तरीके से भी नहीं कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो बहुत ही ना लो लेवल की एनर्जी वो हो जाती है। जब आप किसी और को देखकर ना या तो जलन महसूस करते हैं, या फिर किसी और को देखकर ना उससे अपनी लाइफ कंपैरिजन करते हैं कि अरे ये हम ऐसा कर लेते, इसकी लाइफ में ये है, हमारी लाइफ में ये नहीं। अरे आपकी लाइफ में जो है वो आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर सोचिए उसकी लाइफ में, आपको क्या पता अंदर क्या दुख और क्या दर्द है। अगर आपकी लाइफ उसकी लाइफ जैसी होती और आप वो दर्द को हैंडल ही नहीं कर पाते, तो कहना आसान होता है, लेकिन लाइफ में अगर किसी और के जूतों में पैर डालना पड़े तो जूतों का साइज़ मिलता नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप डिफरेंट है या चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो अपने आप को ट्रस्ट करना और अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है इट्स ओके टू बी डिफरेंट। मैं हमेशा यूनिकॉर्न्स के कार्ड जरूर निकालती हूँ गाइडेंस के लिए, क्योंकि जो यूनिकॉर्न्स के कार्ड होते हैं ना, यूनिकॉर्न्स हमेशा ना मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी मैं ये कार्ड निकालती हूँ मैं ये बात हमेशा बताती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं गाइडेंस के लिए हमेशा इनको निकालना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देती हैं, बहुत क्लियर कट एनर्जीज होती हैं इनकी। जो कहेंगे क्लियर कहेंगे, आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। आपसे कह रहे हैं आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आपके लिए ये ओके है डिफरेंट होना। आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने आप पर, अपनी उन बातों पर जो कि आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आती हैं या आपको एक डिफरेंट पर्सन बनाती हैं। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं। ये कुछ चैनल मैसेजेस हैं जो कि मैंने लिए थे यूनिवर्स से 1 वर्ड के। तो देखते हैं कि आपके लिए इनमें क्या गाइडेंस आती है। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं एक्चुअली आपके लिए। देखिए कितने सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। लीव का मैसेज है, तो बिल्कुल अगर कोई चीज़ एक्सेस आप कर रही हैं उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ट्रस्ट का मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और यूनिकॉर्न्स पे भी ट्रस्ट कीजिए। इनसे प्रेयर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने दें। रिलैक्स कीजिए, चीज़ें आपके लिए चेंज बिल्कुल होने वाली हैं। आपके भाग्य में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपसे वो समय वो एनर्जीज छीन ली गई हों, लेकिन आपकी लाइफ में वो अबेंडेंस वो खुशियाँ दोबारा आएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि कोई पर्सन लौट के आएगा, लेकिन जो आपको खुशियाँ चाहिए वो शायद उससे भी बेहतर रूप में आपके पास में आने वाली हैं, क्योंकि वो अब आपकी कमाई हुई है। पॉइंट का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, तो बिल्कुल अपने आप को ना टू दी पॉइंट रखिए, टू दी पॉइंट चीज़ें कीजिए। इनकी जितना करने की ज़रूरत है उतना ही कीजिए। टाइम का मैसेज है, अपने टाइम को अप्रिशिएट करना सीखिए, अपने टाइम को वेस्ट भी नहीं कीजिए। साउंड का मैसेज है यहाँ पे, आपके आसपास जो भी साउंड होते हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान दीजिए। हो सकता है वहाँ पे आपके लिए कोई मैसेजेस हो। ये साउंड हो सकता है कि आप कोई गाना सुन रहे हो, वहाँ पे आपको कोई इस तरह का वर्ड में गाने में लाइन मिल जाए जो आपको मोटिवेट कर सके। कोई बात कर रहा हो, आपसे क्या कह रहा है, आप इस तरह के साउंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी लाइफ में ना ग्रोथ करने के लिए, मेडिटेशंस वगैरह करने के लिए भी आप साउंड की एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी। स्पेशल का मैसेज है, तो बिल्कुल आप बहुत स्पेशल हैं यूनिवर्स की नज़रों में, और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको आपके होने को अप्रिशिएट करते हैं। तो खुद को भी स्पेशल फील करना सीखिए, अपने आप को डाउन करके नहीं देखा करिए। लाइट का मैसेज है, बिल्कुल लाइट साइड पे ही हमेशा फोकस कीजिए, यानी कि हमेशा आपका फोकस लाइट पे होना चाहिए। कभी भी आपका फोकस ना डार्क साइड पे लाइफ की नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसको देखिए, उससे सीखिए और उससे आगे बढ़ जाइए। डिवाइन का मैसेज है, बिल्कुल मैं तो आपसे कह ही रही थी कि हमेशा डिवाइन हमारे साथ में होता है, तो बिल्कुल डिवाइन पे ट्रस्ट करना सीखिए। फॉरगिव कीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने आपसे चीटिंग की, क्योंकि उनकी एनर्जी अब आपके लिए वर्थ नहीं करती है और कोई फायदा नहीं है उसको रखने का। उससे ना आप बार बार पास्ट की एनर्जी में स्टक रहते हैं। वेट का मैसेज है आपके लिए, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, थोड़ा सा वेट करना है, अपने फियर्स को कंट्रोल कीजिए और उन चीज़ों को चेंज होते हुए देखिए। अगर आपको किसी तरह का डर लगता है या फिर एक इनसिक्योरिटी होती है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। साउंड की फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी होती हैं, आप साउंड फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन डाल सकते हैं, बाइनोरल बीट्स मेडिटेशन डाल सकते हैं। आपको और भी अदर ऐसे साउंड की मेडिटेशन मिल जाएंगे जिससे कि आप उनको करके अपनी एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं। लेसन्स का कार्ड है, ये जो कुछ भी मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने अपने बलबूते पे अब खुद को खड़ा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए लेसन्स थे जो आपने लाइफ के लिए सीख लिए, क्योंकि अब आपसे ये चीज़ें कोई नहीं छीन पाएगा। विजडम का मैसेज है, बिल्कुल आपने विजडम यहाँ पे अपने लिए लिया है, अपनी विजडम को हमेशा यूज़ कीजिएगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ पाइल चुनने में भी और इन रीडिंग्स को अपने साथ रेजोनेट करने में भी अपनी विजडम को जरूर यूज़ कीजिए। ग्रेटिट्यूड का मैसेज है, आपको बिल्कुल ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना ही चाहिए, क्योंकि जब तक ईश्वर या आपकी जो भी डिवाइन टीम है स्पिरिचुअल, वो आपकी हेल्प नहीं करेगी तो आप कैसे आगे इस दुनिया में बढ़ेंगे। कमिंग का मैसेज है, तो बिल्कुल चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, होने वाली हैं, तैयार रहिए और तैयारी करके रखिए। मूव का मैसेज है, बिल्कुल आप मूव कर रहे हैं यहाँ से, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी सिटी से मूव कर रहे हों।
गाइडेंस का मैसेज है, तो बिल्कुल आपको ऐसी कोई हेल्प या गाइडेंस मिल रही है जो कि अगर आप सुनते हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ सकता है। अपनी इन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, यूनिकॉर्न्स को थैंक यू बोलिए कि आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इनको रिसीव करने का काम आपका है। अपने भाग्य को आपके हाथ में ही है कि कैसे बदलते हैं। जरूर देखिएगा कि आप इन ब्लेसिंग्स को किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।